नमस्कार। फोर्थ ग्रेड भर्ती यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रश्नोत्तर विवाद मामले में एक प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी छात्र ने इस प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगाई, उसके बावजूद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनल आंसर की में उत्तर बदल दिया। यह कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर एक आरटीआई का जवाब भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रश्न संख्या का कोई उल्लेख नहीं है कि उस प्रश्न पर कोई आपत्ति लगाई गई। कौन सी शिफ्ट का प्रश्न था, क्या था, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या हो सकता है? यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओमआर घोटाले को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। किस प्रकार से मामले को दबाने की कोशिश, आरपीएससी पर कौन मौन, कई महत्वपूर्ण सवाल है। वो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। एसओजी मौन क्यों है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती के सेकंड शिफ्ट का पेपर। मास्टर क्वेश्चन पेपर के अनुसार प्रश्न संख्या 108, इस प्रश्न का उत्तर बदल दिया गया। जो मॉडल आंसर की जारी हुई थी उसमें शायद बी आंसर था, आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद फाइनल आंसर की में इसका उत्तर डी कर दिया गया। छात्रों के पास कई किताबों के सबूत भी हैं और सोशल मीडिया पर एक आरटीआई का जवाब वायरल हो रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि यह जवाब सही है या गलत है, हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन यदि यह जवाब सही है तो कई गंभीर सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर खड़े होते हैं कि जब कोई आपत्ति नहीं लगी, ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे बदला गया? क्या अपने चहेते के अपने लोगों को नौकरी देने के लिए जो पॉइंट से पीछे हट रहे थे उनके लिए किया गया? पता नहीं। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, मिस्टर आलोक राज जी से निवेदन करूंगा। सोशल मीडिया पर काफी लिखा जा रहा है और युवा आपसे इस सवाल का जवाब मांग रहा है। आप स्थिति स्पष्ट करें कि क्या इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा था या नहीं लगा था। लगा था तो बाद में अलग एक सवाल खड़ा होगा। यदि नहीं लगा तो आपने किस आधार, किस नियम, फैक्ट के आधार पर सुमोटो यानी संज्ञान लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने यानी बोर्ड ने उत्तर बदल दिया? अक्सर होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये उत्तर बदला क्यों गया, ये बोर्ड का रिप्लाई आने पर पता लगेगा कि आपत्ति लगी या नहीं लगी। सबसे पहले इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए बोर्ड की तरफ से। अक्सर ये होता है कि जो मॉडल आंसर की के बाद जो ऑब्जेक्शन लिया जाता है उस ऑब्जेक्शन पर कमेटी गठित की जाती है और उसी ऑब्जेक्शन पर, उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जो बोर्ड एक इंटरनली कम्युनिकेशन लेटर जारी करता है कि कमेटी को बुलाते हैं, उनको इनविटेशन भेजा जाता है कि आपको आना है इस भर्ती के ऑब्जेक्शन पर। आपको एक्सपर्ट कमेटी का पैनल डिसाइड किया गया, कब आया, टाइम मांगा जाता है और वो आते हैं। तो उस समय एक पूरी जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा होता है उनकी लिस्ट बना करके, उन क्वेश्चन की पीडीएफ और उन पर जो छात्रों ने सबूत लगाए उनकी पीडीएफ, रिमार्क पूरी एक बना करके उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन फाइल तैयार करके दी जाती और उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जिन प्रश्नों पर कोई आपत्ति नहीं लगी हुई होती उन पर विचार नहीं किया जाता। रीट में नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुझे मालूम है, उसकी 2 बार मैंने आरटीआई के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई और उन पर ऑब्जेक्शन लगे। वो कमेटी के पास विचार के लिए जाती है। जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा होता है बोर्ड का एक परफॉर्मा होता है, उस पर क्वेश्चन नंबर होता है, पहले क्या आंसर था, बाद में क्या था, ऑब्जेक्शन वाला क्या आंसर बता रहा है, डिलीट बता रहा है, आउट ऑफ से, उसके नीचे एक कॉलम होता है, उसमें रिमार्क करता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि ये क्यों डिलीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्तर बदलना चाहिए। तो उसी प्रश्न पर विचार किया जाता है, बाकी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता। अब ये बोर्ड अध्यक्ष साहब का जवाब आता है, उन्हीं पर पता लगेगा। मैं पिछले कई सालों से
एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन वेबसाइट पर डाला जाए, आरटीआई में दी जाए, इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रीट 2018 की मैंने लगभग 1 साल से ज्यादा लड़ाई लड़के आरटीआई के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ली। उसके बाद रीट 2021 की मैंने लगभग 12 महीने लड़ाई लड़के फिर से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आरटीआई के द्वारा ली। उसको लेकर कई वीडियो भी बनाया हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी को कितना खर्चा देते हैं, कितना पैसा देते हैं, वो भी मैंने आरटीआई के माध्यम से ली। उसके बाद मैंने पटवारी भर्ती पीछे वाली को लेकर के मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में मैंने एक आरटीआई लगाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से लेने के लिए। उसके बाद मुझे इन्होंने मना किया, सूचना आयोग में गई द्वितीय अपील। सूचना आयोग ने मेरे पक्ष में फैसला दिया कि आरटीआई में जो इन्होंने सूचना मांगी है, कितना कमेटी को खर्चा दिया और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट इनको दी जाए, लेकिन उसके बाद नहीं दी गई। 12 महीने तक बोर्ड कुछ नहीं किया। मैं लेटर पर लेटर लिखता रहा, अवगत कराता रहा। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेरे खिलाफ, यानी उस आदेश के खिलाफ, मेरे को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी कि हम आरटीआई के तहत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं दें। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पारदर्शिता के लिए एक्सपर्ट कमेटी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जो पर्सन सही होते हैं उनको भी डिलीट कर देते हैं, जो डिलीट नहीं होने चाहिए उनको डिलीट कर देते हैं, जो डिलीट होने लायक है उनको डिलीट नहीं करते, जिनका उत्तर बदलने लायक होता है उसको बदलते नहीं, जो नहीं बदलने लायक होता है उसको बदल देते हैं। कोई कारण नहीं पता लगता कि ऐसा महाज्ञानी एक्सपर्ट कौन था, इसको इतना ज्ञान ये कैसे हुआ। इसी पारदर्शिता के लिए जनता को पता चले, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी जाए, एक्सपर्ट का नाम छुपा करके उसका सिग्नेचर छुपा, वो ही तो उसकी पर्सनल डिटेल है। ओपिनियन डालने से कौन सी गोपनीयता भंग होती है, ये समझ से बाहर है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कई बार निवेदन कर चुका, लेकिन कौन सुनता है। ओमआर सीट को लेकर भी मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था। अब ये घोटाला सामने आया तब जाकर के बोल रहे हैं कि हम ओमआर सीट डालेंगे पब्लिक डोमेन में। कोई भी सर, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था कि पब्लिक डोमेन में डालो, कोई भी रोल नंबर से सर्च कर सके। अब मैटर कोर्ट में है, तारीख पर तारीख खेल चलता है। कोर्ट कचहरी कानूनी पेचीदगियों के ऐसा होता है कि वहां एक न्याय के लिए 5-7 साल लग जाते हैं, 5-4 साल लड़ते लड़ते तब जाकर के उसका फैसला आता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सूचना आयोग बहुत लंबा होता है। लड़ना बड़ा टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में बताए कि इस आधार पर डिलीट किया। कई और शिफ्ट के भी पर्सन होंगे, मुझे मालूम नहीं, किया होगा, जो डिलीट होने लायक भी होंगे। जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो गया, फाइनल हो रहा है, वो कहेगा सब कुछ बकवास है, जो फेल हो गए ये कर रहे, जो पॉइंट से रह रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो ये होता है, कोई बोलेगा कुछ नहीं होना, कोई बोलेगा कुछ होगा, ये चलता रहता है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यदि इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का ओपिनियन, केवल ओपिनियन वेबसाइट पर डाल दे तो क्या बिगड़ जाएगा, कौन सी गोपनीयता भंग हो जाएगी। हमको नहीं चाहिए कि आपके एक्सपर्ट कमेटी का नाम, उनके सिग्नेचर, पदनाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको नहीं चाहिए। ओनली हमको चाहिए उसका ओपिनियन, जो ज्ञान का एक रिसर्च का सवाल है, क्योंकि उसको पढ़कर कोई बुक में त्रुटि रही है, कोई और रही है तो सुधार करेंगे छात्र अपने संग। बिना ऐसे कैसे मान ले बी से डी कर दिया, डी से बी कर दिया, एक कर दिया, कुछ तो रीजन पता चलना चाहिए ना कि उस एक्सपर्ट कमेटी ने किस आधार पर बदला। यही तो मांग रहे हैं, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, गोपनीयता भंग नहीं होगी। लेकिन इस आरटीआई धारा 8 का ठप्पा लगा करके, गोपनीयता का ठप्पा लगा करके बड़ा अपना हथियार के वेपन के रूप में इस कानून का यूज करते हैं। जो ओमआर घोटाले में मैंने बीएल जाटावत के द्वारा उस समय गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी थी, यही आरटीआई धारा 8 का ठप्पा लगाकर, गोपनीयता का ठप्पा लगाकर मुझे देने से मना कर दिया। पता नहीं कौन सी गोपनीयता भंग होती है, क्योंकि इनके काले राज पर्दे खुल जाते हैं। एक्सपर्ट कमेटी का ज्ञान का भंडारा खुल जाता है कि अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने का डर रहता है। जब वो ट्रोल होंगे तो बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी।
तो उसका जवाबदेही बढ़ेगी तो जवाब देना पड़ेगा, तो वहां बाद में पर्दाफाश हो जाता है। तो इसलिए क्यों ना गोपनीयता का बहाना बना करके मना ही कर दो, अक्सर करते आए हैं। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को बताना चाहिए कि इस आधार पर कैसे डिलीट किया, ऑब्जेक्शन आया था या नहीं आया था। आया था तो बाद में कमेटी की रिपोर्ट का ओपिनियन डाल दो, कितने 5-10 पेज होंगे जो आपने डिलीट किए, जितने भी प्रश्नों पर लगा है कौन सा उसमें वो हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बोर्ड के अध्यक्ष साहब तक पहुंचाएं, वो इसका जवाब दें। धन्यवाद, जुड़े रहें।